हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हमने स्टार्ट किया था आपके NCERT क्लास 5th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 डज इट लुक द सेम, और यह है पार्ट 3 वीडियो। हमने अपना पार्ट 2 वीडियो इस पेज पे ख़त्म किया था, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट इन योर टेक्स्ट बुक इज एक्टिविटी टाइम। हैव यू एवर सीन अ विंड मिल? वॉट इज़ इट यूज्ड फॉर? एक विंड मिल क्या होता है? विंड मिल एक ऐसी मशीन होती है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। Windmill has wind turbines in it which uses wind to make electricity। बहुत लंबे लंबे ऐसे दिखने वाले विंडमिल होते हैं। जब हवा चलती है तब इनके ये जो ब्लेड्स होते हैं ये हिलते हैं, और ये जब गोल गोल घूमते हैं तो इनके साथ अटैच जो मोटर रहता है वो भी घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। नाउ लेट अस मेक अ टॉय विंडमिल। फॉर दिस वी हैव टू डू वन एक्टिविटी। फॉर दिस एक्टिविटी you will need a sheet of paper, one scissor, one small pin, pencil and some glue. First what you have to do, you have to fold the paper like this, corner से पकड़ के और edges में मिला के उसको एक प्लेन कर लेना है, और जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको कट करके निकाल देना है। Then you open the paper, then fold it from the corners. देन ये जो पेपर बचा था इसमें एक छोटा सा सर्कल हमें कट करना है। इस सर्कल को एकदम सेंटर में स्टिक करना है विद द हेल्प ऑफ ग्लू। देन यू हैव टू कट द पेपर अलोंग द साइड्स। पूरा नहीं, बस सर्कल में आने जितना ही कट करना है, लाइक दिस। देन दिस साइड, बस इतना ही। देन दिस साइड ओनली दिस मच, एंड देन दिस साइड। उसके बाद एक एक कॉर्नर को पकड़ के बिल्कुल सेंटर तक लाना है, एंड देन यू हैव टू स्टिक इट विद द हेल्प ऑफ गम। यहाँ पे एक फोल्ड, फिर दूसरा वाला ट्रायंगल पकड़ के बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप करके यहाँ पे चिपकाना है, एंड फोल्ड। देन फिर से गम, यहाँ से फोल्ड करके यहाँ पे लेके चिपकाना है। होल्ड इट प्रॉपरली, देन रोटेट, फिर से गम, यहाँ से पकड़ के फोल्ड करके ओवरलैप करके ऊपर यहाँ पे चिपकाना है। दिस यू हैव टू होल्ड फॉर सम टाइम सो दैट इट कैन स्टिक प्रॉपरली। इसको अच्छे से चिपका लेना है। अब ये बन गया पूरा अच्छा सा विंडमिल। इसको प्रॉपरली फिक्स करने के लिए हमें एक पिन लेना है, एंड आस्क योर फादर और मदर टू डू दिस। एकदम सेंटर में होल बना के देन इस पिन को डालना है टू फिक्स इट प्रॉपरली, लाइक दिस। देन यू टेक दिस पेपर जिसे हमने कट किया था, देन इस पेपर को भी रोल करके एक लंबा सा डंडा हमें बना लेना है। ये जो हमने पिन लगाया था ठीक इसके पीछे इसको प्रिक करके अटैच कर लेना है, एंड देन the windmill is ready. Wow, like this. कितना सुंदर है ना? Now let us come to the textbook questions. Number 1. Does your windmill look the same on 1/4 of a turn? सबसे पहले हम देखते हैं कि 1/4 of a turn क्या होता है। So suppose this is one circle, और एक सर्कल का अगर हमें 1/4 करना होता है तो हम क्या करते हैं? 1/4 means 1 part आउट ऑफ टोटल 4 पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स। तो हमने एक सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स किए और उसमें से सिर्फ एक पार्ट को कलर किया। दिस इज 1/4 पार्ट। नाउ 1/4 टर्न मीन्स अगर कोई एरो ऐसे स्ट्रेट ऊपर है तो वो वहाँ से घूमकर इस तरफ चलाएगा, यानी कि वो बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। एंगल इन द सेंटर विच मेक्स 90 डिग्री। दिस इज कॉल्ड 1/4 टर्न। अगर कोई फिगर स्ट्रेट है तो वो 1/4 टर्न के बाद लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड मुड़ेगा। फिर से अगर हम 1/4 टर्न करेंगे तो वो नीचे की तरफ आएगा। फिर से अगर हम उसको क्लॉकवाइज 1/4 टर्न करेंगे तो वो लेफ़्ट साइड चला जाएगा। इसी तरीके से क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज हम किसी भी चीज़ को टर्न ले सकते हैं। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन वन मोर टाइम। डज योर विंडमिल लुक द सेम ऑन 1/4 ऑफ अ टर्न? आंसर इज येस।
It looks the same on 1/4 of a turn. Next question, does it look the same on half of a turn? Answer is yes. It looks the same on half of a turn. Now we will see 1/4 of a turn of a fan. Does the fan look the same on 1/4 turn? यहाँ पे फैन के सारे ब्लेड्स इक्वल हैं, यानी कि ये जो स्ट्रेट फैन का ब्लेड है ये 1/4 टर्न के बाद इधर आ जाएगा. दैट मीन्स दिस साइड. यहाँ पे आने के बाद भी ये दोनों फैन सेम ही हैं, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि yes, the fan looks the same on 1/4 turn. Now tell me, will this fan also look the same after 1/4 turn? यहाँ पे इस फैन का ये वाला जो ब्लेड है ये ब्लू है. अगर हम इसका 1/4 टर्न करेंगे यानी कि 90 डिग्री का टर्न करेंगे तो क्या होगा, जो राइट साइड वाला ब्लेड होगा वो ब्लू होगा और जो ऊपर वाला ब्लेड होगा वो ऑरेंज हो जाएगा. तो ये दोनों तो डिफरेंट हो गए. सो वी कैन से दैट दिस फैन विल नॉट लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अमंग द फॉलोइंग शेप्स फाइंड आउट which one would look the same after 1/4 turn and you have to put a tick mark. इन सभी शेप्स को आपको ये देखना है कि जो भी शेप 1/4 टर्न के बाद सेम लगते हैं उन्हें हमें टिक मार्क करना है, और जो शेप 1/4 टर्न के बाद सेम नहीं लगते, द शेप्स दैट विल नॉट लुक द सेम, हमें उन्हें क्रॉस लगाना है. तो सबसे पहले हमारे पास है ये रेड ट्रायंगल. इस रेड ट्रायंगल का 1/4 टर्न कैसा होगा, यानी कि ये रेड ट्रायंगल का जो पॉइंटेड हिस्सा है वो गोल घूम के इस तरफ आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस. अब बताइए क्या ये वाला शेप पहले वाले शेप से मिलता जुलता है? बिल्कुल भी नहीं. नाउ वी विल डू हाफ अ टर्न. हाफ अ टर्न होने का मतलब है ये जो पॉइंटेड वाला पोर्शन है ये गोल घूम के नीचे आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस. अब बताइए क्या ये ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन के जैसा ही दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं. आफ्टर हाफ अ टर्न दिस शेप डज नॉट लुक लाइक द ओरिजिनल शेप, इसीलिए हम इसको क्रॉस लगाएंगे. क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लीजिए. 1/4 टर्न के बाद जो एक जैसा दिखेगा विच लुक्स द सेम, हमें उसको टिक मार्क लगाना है, और फिर हाफ अ टर्न करने के बाद जो अपने ओरिजिनल शेप की तरह नहीं लगेगा, विल नॉट लुक द सेम, हमें उसी को क्रॉस लगाना है. अब हाफ अ टर्न के बाद ये दोनों सेम नहीं लग रहे हैं, इसीलिए हमने इसे क्रॉस लगाया. नाउ कमिंग टू द सेकेंड शेप. चलिए इस शेप को सबसे पहले 1/4 टर्न करते हैं. 1/4 टर्न का मतलब हमें इस वाले पोजीशन को गोल घुमा के साइड में लेके आना है, समथिंग लाइक दिस. क्या ये वाला शेप अपने ओरिजिनल शेप की तरह दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं. तो इसीलिए हम ये वाला टिक मार्क नहीं लगाएंगे. चलिए अब इस शेप को फिर से हाफ अ टर्न कर लेते हैं, यानी कि ऊपर वाले शेप को गोल घुमा के नीचे लेके आना है. तो इसको दोबारा गोल घुमा के नीचे लेके आने के बाद हमारे पास ये वाला शेप बना. तो अब बताइए, डज दिस शेप लुक द सेम लाइक इट्स ओरिजिनल वन? यस, इट लुक्स द सेम. लेकिन क्वेश्चन में है जो सेम नहीं लगता हमें उसे क्रॉस करना है, लेकिन ये सेम लग रहा है तो इसे हम ना तो क्रॉस करेंगे ना ही टिक लगाएंगे. नाउ शेप नंबर 3. शेप नंबर 3 में हम देखते हैं एक ब्लू सर्कल है और उसके ऊपर एक टर्कोइज ब्लू का सर्कल है. अब सबसे पहले हम इसको 1/4 टर्न करते हैं. 1/4 टर्न का मतलब ये ऊपर वाले शेप को गोल घुमा के बस इस पोजीशन तक यहाँ पे लेके आना है. 1/4 टर्न करने के बाद ये शेप हमारे पास कुछ ऐसा आया. Does this shape look the same like the original one? No. इसीलिए हम इसको टिक नहीं लगाएंगे. चलिए अभी हाफ अ टर्न कर लेते हैं, यानी कि ऊपर वाले शेप को पूरा गोल घुमा के नीचे. उसके बाद हमारे पास ये वाला शेप आया. क्या ये वाला शेप इसके जैसा दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे टर्कोइज ब्लू का सर्कल लेफ्ट साइड है, जबकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में डार्क ब्लू का सर्कल है. इसीलिए ये दोनों शेप्स इक्वल नहीं हैं. So the shape which is not equal, we will put a cross mark. Coming to the shape number 4. यहाँ पे एक स्क्वायर है पिंक कलर का. इसको हम सबसे पहले 1/4 टर्न करते हैं, मीनिंग यहाँ से गोल घुमा के हमें बस यहाँ तक घुमाना है. So let's rotate it. ये शेप ऐसा बना. क्या ये शेप
बिल्कुल अपने ओरिजिनल शेप की तरह लग रहा है? येस इट इज़। तो हम उसको टिक मार्क लगाते हैं। अब चलिए एक और बार इसको गोल घुमा के हमें ऊपर से नीचे तक लेके आना है हाफ अ टर्न के लिए, और हाफ अ टर्न के बाद हमारे पास यही वाला शेप आएगा। ये वाला शेप भी बिल्कुल अपने ओरिजिनल शेप की तरह ही लग रहा है, इसीलिए हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बोला है द शेप विच विल नॉट लुक द सेम वी हैव टू पुट अ क्रॉस। नाउ वी विल सी शेप नंबर 5। चलिए इस शेप को हम पहले यहाँ से टर्न करके सिर्फ यहाँ तक लेके आते हैं 1/4 टर्न के लिए, और 1/4 टर्न के बाद हमारे पास ऐसा शेप बनेगा। क्या ये बिल्कुल ओरिजिनल शेप की तरह है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे है येलो सर्कल, सॉरी यहाँ पे है येलो स्क्वायर और इस साइड है लाइट ग्रीन स्क्वायर, जबकि इस साइड येलो स्क्वायर नहीं है। सो दिस शेप डज नॉट लुक्स लाइक इट्स ओरिजिनल वन आफ्टर 1/4 टर्न, सो वी कैन नॉट पुट अ टिक मार्क। नाउ वी विल डू हाफ अ टर्न, मतलब यहाँ से गोल घुमा के हमें यहाँ नीचे तक लेके आना है। हाफ अ टर्न के बाद हमारे पास ये वाला शेप आएगा। डज दिस शेप लुक द सेम लाइक द ओरिजिनल वन? येस इट डज। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है जो इक्वल नहीं होगा उसी को क्रॉस लगाना है, तो हम इसे क्रॉस नहीं लगाएंगे। अब हम देखते हैं शेप नंबर 6। शेप नंबर 6 में कुछ ऐसा फिगर है। चलिए अब सबसे पहले इसको हम यहाँ से गोल घुमा के यहाँ तक लेके आते हैं 1/4 टर्न के लिए। 1/4 टर्न के बाद वो कुछ ऐसा दिखाई दिया। ये दोनों दिखने में एक जैसे ही हैं, सो येस वी विल पुट अ टिक मार्क। अब हम हाफ अ टर्न करेंगे, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है इसे गोल पकड़ के नीचे तक लेके आएंगे हाफ अ टर्न के लिए, और हाफ अ टर्न के बाद ये शेप कुछ ऐसा आएगा, और ये भी दिखने में बिल्कुल अपने ओरिजिनल शेप की तरह ही है। सो वी कैन नॉट पुट अ क्रॉस मार्क। कमिंग टू द शेप नंबर 7। शेप नंबर 7 का सबसे पहले हम 1/4 टर्न करते हैं। 1/4 टर्न का मतलब है यहाँ से गोल घुमा के सिर्फ यहाँ तक लेके आना है 1/4 टर्न के लिए। 1/4 टर्न के बाद ये शेप दिखने में कुछ ऐसा लगेगा, जो दिखने में बिल्कुल अलग अलग है। सो वी विल नॉट पुट अ टिक मार्क। अब हम इसी शेप को हाफ अ टर्न करेंगे, मतलब यहाँ से निकाल के सीधा नीचे तक हमें उसको टर्न करना है हाफ अ टर्न के लिए। सो लेट्स डू इट। एक और बार टर्न करने के बाद ये शेप हमें कुछ ऐसा मिला, और ये शेप दिखने में बिल्कुल अपने ओरिजिनल शेप की तरह ही है, इसीलिए हम इसे क्रॉस मार्क नहीं लगाएंगे। अब हम शेप नंबर 8 की तरफ देखते हैं। ये एक सर्कल है, इसे 1/4 टर्न करेंगे या फिर हाफ टर्न करेंगे, ये चारों तरफ से सेम ही रहेगा, बिकॉज सर्कल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। सो येस वी विल पुट अ टिक मार्क, क्योंकि जब हम इसको सबसे पहले यहाँ से लेकर 1/4 टर्न भी मारेंगे ना तो भी ये सेम ही आएगा, इसीलिए हम इसको टिक मार्क लगाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई एंड चेंज द शेप्स इन सच अ वे that the new shape remains the same on giving it half a turn। मतलब कि इन सभी शेप्स को जब भी हम हाफ अ टर्न करेंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप्स की तरह ही लगना चाहिए। इन शेप्स में आपको कुछ ऐसे चेंज करने का ट्राई करना है। सो लेट्स ट्राई। अब ये जो पहला वाला शेप है, इसमें ये गोल सर्कल तो ठीक है, लेकिन इस स्क्वायर की वजह से हो गई दिक्कत, क्योंकि अगर हम इसको हाफ अ टर्न करेंगे तो ये शेप कैसा बनेगा? ये सर्कल तो ऐसा ही रहेगा, अंदर पिंक रहेगा, लेकिन ये जो येलो स्क्वायर है ये जब नीचे आएगा ये दिखने में कुछ ऐसा लगेगा। तो हाफ अ टर्न जब हम करेंगे तो ये वाला शेप और ये वाला शेप दिखने में तो अलग लगेगा, इसीलिए हमें इन शेप्स में कुछ चेंजेस करना है। सो व्हाट चेंज वी कैन डू? फ्रॉम द टॉप टू द सेंटर। अगर हम येलो शेप को चेंज करके ऊपर से अंदर लेके आएंगे और फिर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ अ टर्न करेंगे, और हाफ अ टर्न करने के बाद हमारे पास क्या शेप आएगा? गोल घूम के वही ब्लू सर्कल बाहर रहेगा, पिंक सर्कल अंदर, और अंदर का येलो स्क्वायर वैसा का वैसा ही रहेगा। तो हुए ना ये दोनों सेम। सो दिस इज़ द चेंज वी हैव मेड। बाहर के येलो स्क्वायर को हम अंदर लेकर आए। लेट्स सी शेप नंबर बी। यहाँ पे इस शेप का अगर हम हाफ अ टर्न करेंगे तो हमारे पास क्या शेप बनने वाला था? एक ट्रायंगल ऐसा बनेगा,
सर्कल तो सर्कल ही रहेगा, नीचे का ट्रायंगल ऐसा आएगा। ये जो यहाँ पे ऑरेंज सर्कल है ये गोल घूम के इस साइड चला जाएगा और इस साइड ये वाला ट्रायंगल रहेगा। तो दिखने में ये दोनों सेम नहीं लगेंगे। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, अगर हम इस सर्कल को किसी तरह अंदर लेकर आएँ तो हमारे पास कैसा फिगर बनेगा, समथिंग लाइक दिस। ये ट्रायंगल ट्रायंगल ही रहेगा, ये वाला ट्रायंगल ट्रायंगल रहेगा। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये दोनों ऐसे रहेंगे और अंदर रहेंगे दो सर्कल। इस शेप का जब हम हाफ अ टर्न करेंगे तो हमारे पास सेम ही शेप रहेगा। तो हमने इस शेप में क्या चेंज किया, बाहर के सर्कल को हम अंदर लेकर आए। दिस इज द चेंज वी हैव मेड। नाउ कमिंग टू शेप नंबर 3। इस शेप में ऊपर एक ब्लू कर्व है और नीचे एक ऑरेंज कर्व है। अब इसको अगर हम हाफ अ टर्न करेंगे तो क्या होगा, ब्लू वाला शेप नीचे आ जाएगा, येलो वाला शेप ऊपर चला जाएगा। तो दिखने में ये दोनों सेम नहीं रहेंगे, लेकिन हमें सेम सेम दिखाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लू वाले को ही ऑरेंज कर दो, नहीं तो येलो, ये जो भी कलर है। अब इस शेप का अगर हम हाफ अ टर्न करेंगे तो ये दिखने में सेम ही रहेगा। नाउ कमिंग टू द शेप नंबर 4। इस शेप में भी कोई सिमिट्री नहीं है। अगर इसका हम हाफ अ टर्न करके इस तरफ लेकर आएँ तो कैसा बनेगा, ये जो ब्लू शेप है, ब्लू सर्कल, ये गोल घूम के इधर ऊपर की तरफ चला जाएगा, फिर ये सेम सेम नहीं दिखेगा। इस शेप में हम क्या चेंज कर सकते हैं, इस शेप में हम उस ब्लू सर्कल को अंदर लेके आ सकते हैं। अब आप अगर जैसे भी चेंज करेंगे, ऊपर से गोल घुमा के नीचे आएंगे तो ब्लू सर्कल वहीं पे रहेगा, हिलेगा नहीं। वाइट सर्कल भी ऊपर से नीचे आएगा, नीचे भी वाइट है, और पिंक सर्कल लेफ्ट से घूम के राइट साइड चला जाएगा। तो फाइनल शेप में और पुराने वाले शेप में कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, इट विल रिमेन द सेम ओनली। सो दिस इज द चेंज वी कैन मेक। अब लास्ट शेप में हम क्या चेंज करें, इस वाले शेप का अगर हम हाफ अ टर्न करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये गोल घूम के उल्टे ट्रायंगल बन जाएंगे, फिर ये सेम सेम नहीं दिखेंगे। इनको सेम दिखाने के लिए हम क्या चेंज कर सकते हैं, हम इन ट्रायंगल्स को डायमंड शेप में चेंज कर सकते हैं। इस चेंज के बाद अगर आप हाफ अ टर्न करेंगे तो फिर क्या होगा, ये अंदर का जो डायमंड शेप रहेगा ये भी उल्टा हो जाएगा और डायमंड शेप ही रहेगा, और बाहर का सर्कल तो सर्कल ही रहेगा। सो इट विल रिमेन द सेम ओनली, हेंस वी हैव कन्विंस्ड द। तो फिर इस तरीके से हम अपने शेप्स को चेंज करके हाफ अ टर्न करने के बाद सेम सेम रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सी। यू हैव टू ड्रॉ व्हाट द फॉलोइंग शेप्स वुड लुक लाइक ऑन 1/4 टर्न एंड हाफ अ टर्न। इन सभी शेप्स को सबसे पहले आप 1/4 टर्न कीजिए और उसके बाद हाफ अ टर्न करने के बाद वो कैसा बनेगा वो हमें ड्रॉ करना है। सबसे पहले है ये वाला ट्रायंगल। ट्रायंगल का 1/4 टर्न कैसा होता है, मतलब कि 90 डिग्री ऊपर से गोल घूम के इस तरफ, यानी कि ये जो पॉइंटेड पोर्शन है ये गोल घूम के इस तरफ, वो शेप कैसा आएगा, कुछ ऐसा। अब इसका हाफ अ टर्न कैसा आएगा, मतलब कि ऊपर से गोल घूम के एकदम नीचे की तरफ, समथिंग लाइक दिस। नाउ इस स्क्वायर का 1/4 टर्न कैसा आएगा, ऊपर से घूम के एकदम राइट साइड इस तरफ, इट विल कम लाइक दिस। और इसका हाफ अ टर्न यानी कि ऊपर से गोल घूम के नीचे की तरफ, इट विल कम लाइक दिस। तो स्क्वायर जो है वो चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। अब हम इस रेक्टेंगल को देखते हैं। रेक्टेंगल का 1/4 टर्न ऐसा हो जाएगा और रेक्टेंगल का हाफ अ टर्न सेम टू सेम ही रहेगा। हेक्सागन का 1/4 टर्न कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि हमने ये जो पॉइंटेड पोर्शन है इसको हम इतना लेकर आए इस पोजीशन पे, यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो वाला पॉइंट, और इसी हेक्सागन का हाफ अ टर्न कुछ ऐसा आएगा, यानी कि इस पॉइंटेड पोजीशन को हम गोल घुमाकर इतना यहाँ तक लेकर आए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज विच ऑफ द अबव शेप्स डू नॉट लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न एंड विच शेप डू नॉट लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। ऐसे कौन कौन से शेप्स हैं जो हाफ अ टर्न के बाद या फिर 1/4 टर्न के बाद
सेम सेम नहीं लगते। 1/4 टर्न के बाद ये वाला ट्रायंगल, ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला हेक्सागन सेम सेम नहीं लगता, जबकि हाफ अ टर्न के बाद सिर्फ ये ट्रायंगल ही सेम नहीं लगता, बाकी सब शेप्स एक जैसे लग रहे थे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर विच फैन विल लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न। सबसे पहले 1/3 टर्न क्या होता है? एक सर्कल के टोटल अगर हम 3 पार्ट्स करेंगे उसमें से 1 पार्ट, दैट इज़ 1/3। एक सर्कल के 3 हिस्से हम कैसे करते हैं? कुछ इस तरीके से, यानी कि ये वाला जो पोर्शन हुआ ये होता है 1/3। दैट मीन्स अगर कोई एरो ऊपर की तरफ है, हमें उसे टर्न करके कुछ इस पोजीशन पे लेके आना है, वही होगा 1/3 टर्न। नाउ योर क्वेश्चन इज विच फैन विल लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न। इस फैन को जो ये ऊपर पर्पल ब्लेड है, इसका हम अगर 1/3 टर्न लगाएंगे जो कि इस तरीके से आएगा, तो वो कैसा बनेगा? पर्पल ब्लेड गोल घूम के इधर आ जाएगा, वो पर्पल ही रहेगा। दिस विल लुक द सेम। वेयर एज ये वाला जो फैन है यहाँ पे तो ग्रीन ब्लेड है, अगर इसका हम 1/3 टर्न करेंगे तो ये ग्रीन कलर घूम के इस साइड आ जाएगा, जो कि अपने ओरिजिनल शेप की तरह नहीं लगेगा। सो वी कैन से दैट दिस फैन विल नॉट लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ दिस शेप आफ्टर 1/3 टर्न हियर। इस शेप को अगर हमें 1/3 टर्न करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे मैं आइडिया लगाने के लिए एक लाइन बना लेती हूँ। अब अंदर वाले ट्रायंगल को पकड़ के चलते हैं। ऊपर ये जो पॉइंटेड पोर्शन है, इसी को गोल घुमा के मुझे यहाँ तक लेके आना है, समथिंग लाइक दिस। तो फिर इस पोर्शन को जब मैं गोल घुमा के इस तरफ लेकर आऊँगी तो मेरे पास कुछ ऐसा शेप बनेगा। सो दिस इज़ द आंसर, शेप आफ्टर 1/3 टर्न। अब 1/3 टर्न के बाद बारी है 1/6 टर्न की। 1/6 टर्न। 1/6 टर्न क्या होता है? जैसे यहाँ पे इस शेप में नज़र आ रहा है, ये एक हेक्सागन है। 1/6 टर्न का मतलब है 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल 6 पार्ट्स। यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट्स हैं। अब इसमें से जो एक पोर्शन मैंने ले लिया है, ये है 1/6 पार्ट। टर्न कैसे हम लेते हैं? अगर कोई भी एरो ऊपर की तरफ है, उसको गोल घुमा के सिर्फ हमें यहाँ तक लेके आना है, ये बना हमारा 1/6 टर्न। 1/6 टर्न के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लुक एट द फॉलोइंग शेप्स एंड ड्रॉ हाउ दे विल लुक आफ्टर 1/3 टर्न एंड 1/6 टर्न। यहाँ पे 1/3 टर्न का मैंने ड्राइंग पहले से करके रखा है और ये है 1/6 टर्न का ड्राइंग। दैट मीन्स अगर कोई चीज़ एकदम स्ट्रेट ऊपर है, 1/3 टर्न के बाद वो गोल घूम के यहाँ तक आ जाएगी, और अगर कोई चीज़ यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट ऊपर है, 1/6 टर्न लेने के बाद उसे गोल घुमाकर सिर्फ यहाँ तक लेकर आना है। नाउ लेट्स डू। सबसे पहले हमारा ये स्टार शेप, आइडिया लगाने के लिए मैंने इस स्टार के ऊपर एक छोटा सा ग्रीन डॉट लगा लिया है, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब सबसे पहले 1/3 टर्न करते हैं। इसका मतलब इस ग्रीन डॉट को हमें गोल घुमाकर यहाँ तक लेके आना है, तभी बनेगा ये यहाँ पे 1/3 टर्न। 1/3 टर्न लेने के बाद ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। अब करेंगे हम 1/6 टर्न, मतलब कि इसी ग्रीन डॉट को घुमा के सिर्फ यहाँ तक लेकर आना है। दैट मीन्स ये जो आप छोटा सा ट्रायंगल देख रहे हैं, इसी शेप को गोल घुमाकर यहाँ तक इस ट्रायंगल तक लेकर आना है। तो हम वो कैसे करेंगे? समथिंग लाइक दिस। इतना करने के बाद आपको नज़र आ ही गया होगा कि 1/3 टर्न और 1/6 टर्न लेने के बाद ये दोनों शेप्स अपने ओरिजिनल शेप की तरह ही लग रहे हैं। पता है ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि इस स्टार में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं? 1 लाइन है, 2 लाइन है और 3 लाइन है। मतलब कि इस शेप को हम 3 तरीके से कट कर सकते हैं, या फिर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है। जैसा लाइन के एक तरफ है वैसा ही लाइन के दूसरी तरफ है। इसीलिए आप इस शेप को कितना भी टर्न ले लें, वो हर एंगल से, हर एक कोने कोने से वो सेम ही रहेगा। अब बारी है इस फ्लावर शेप की। सबसे पहले 1/3 टर्न के लिए
हमें इस ग्रीन डॉट को यानी कि इस फ्लावर शेप को यहाँ से गोल घुमा के यहाँ तक लेकर आना है। और वो कैसे बनेगा? समथिंग लाइक दिस। 1/6 टर्न कैसे होगा? हमने वही किया, इस फ्लावर को, इस ऊपर वाले फ्लावर को गोल घुमा के हम यहाँ पर लेकर आए। ये दोनों शेप्स भी टर्न लेने के बाद अपने ओरिजिनल शेप की तरह ही दिख रहे हैं। नाउ कमिंग टू द स्टार शेप। स्टार शेप में भी 1/3 टर्न कैसे होगा? इस ग्रीन डॉट को यानी कि इस पॉइंटेड ट्रायंगल को पकड़ के गोल घुमा के हमें इतना तक लेकर आना है। और वो कैसे बनेगा? समथिंग लाइक दिस। 1/6 टर्न कैसे होगा? इसको घुमा के सिर्फ इतना तक लेकर आना है, इस पोजीशन तक। और वो कैसे बनेगा? समथिंग लाइक दिस। इस शेप को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1/3 टर्न और 1/6 टर्न के बाद ये दोनों शेप अपने ओरिजिनल शेप की तरह ही हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट शेप। ये वाला शेप भी 1/3 टर्न के बाद ऐसा दिखेगा और 1/6 टर्न के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द टर्निंग वाला क्वेश्चन। जब भी आपको 1/3 टर्न लेने को बोला जाए, आप लाइंस ड्रॉ करके एक इमेजिनरी शीट बना लीजिए। अब उसी शेप के ऊपर अपने फिगर को आप टर्न लेके देख सकते हैं। और अगर 1/6 बोला जाए तो आप 6 लाइंस बना लीजिए। ये हो गए 1 2 3 4 5 6। अब 1/6 टर्न अगर ऐसा है, इस तरीके से आप टर्न ले सकते हैं। नाउ लुक एट दीज शेप्स एंड फाइंड आउट which of these figures look the same on 1/3 turn, and you have to tick it, and the shapes that will not look the same after 1/3 turn you have to cross it. अब सबसे पहले ये वाला फिगर, इस वाले फिगर में यहाँ पे एक पिंक सर्कल है। ये 1/3 टर्न के बाद कहाँ पे आएगा? ये पिंक वाला सर्कल है, ये गोल घूमकर इधर आ जाएगा, यानी कि इस येलो वाले सर्कल की जगह पे हमें पिंक नज़र आएगा। तो क्या ये सेम रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। सो वी विल पुट अ क्रॉस हियर। नाउ कमिंग टू दिस शेप। यहाँ पे सब येलो हैं जबकि सिर्फ एक ही पर्पल है। अगर इसका हम 1/3 टर्न करेंगे तो कैसा बनेगा? चलिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। अब 1/3 टर्न लेने के बाद ये जो हाथ रहेगा ये किधर आ जाएगा? ये हाथ गोल घूम के इधर आ जाएगा और वो दिखने में बिल्कुल अपने ओरिजिनल शेप की तरह नहीं लगेगा, डिफरेंट लगेगा। इसीलिए हम इस शेप को भी क्रॉस कर लेते हैं। नाउ कमिंग टू दिस ट्रायंगल। ये वाला दिखने में बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप है। इसको अगर हम ऊपर से पकड़कर गोल घुमा के साइड में लेके आएंगे आफ्टर 1/3 टर्न, इट विल लुक द सेम ओनली। सेम फॉर दिस शेप ऑल्सो। ये वाला भी अगर इस शेप को पकड़ के हम गोल घुमा के 1/3 टर्न करेंगे तो ये भी ये सेम ही लगेगा। और ये वाला जो येलो ट्रायंगल है, इसको भी अगर पकड़ के हम 1/3 टर्न करेंगे, ये दिखने में कुछ ऐसा बनेगा, जो भी दिखने में अपने पुराने वाले ओरिजिनल शेप की तरह ही है। सो वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल, दिस शेप will remain the same, whereas this shape and this shape will change after 1/3 turn. Now coming to the last question of your chapter, try and change the shapes below in such a way that they look the same on 1/3 turn. मतलब कि हमें इन शेप्स को कुछ ऐसे चेंज करना है जिससे कि अगर हम 1/3 टर्न लेंगे तो उसके बाद वो सभी शेप्स सेम ही लगेगा। तो जैसे ये वाला शेप है, इसका अगर हम 1/3 टर्न करेंगे तो क्या होगा? बाहर के जितने भी शेप्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे, लेकिन इस ब्लू सर्कल की वजह से दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 1/3 टर्न के बाद ये ब्लू सर्कल घूम के इधर आ जाएगा तो वो दिखने में सेम नहीं लगेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, इस ब्लू सर्कल को चेंज करके एकदम सेंटर में लेके आना है। अगर सेंटर में ब्लू रहेगा तो फिर क्या होगा, किसी भी तरफ से उसे गोल गोल घुमाएंगे वो बीच में ही सेंटर रहेगा। और इस वाले को हम कर देंगे येलो। ये मेरे पेन में येलो कलर नहीं है, लेकिन आप इसको येलो कलर कर देंगे और उसके बाद जब आप 1/3 टर्न लेंगे तो वो गोल घूमने के बाद भी सेम ही रहेगा। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ कमिंग टू द सेकेंड शेप। इस शेप में अंदर वाला सर्कल तो येलो है, लेकिन बाहर वाला डिफरेंट कलर्स का है, तो टर्न लेने के बाद वो अलग दिखेगा।
तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये ग्रीन सर्कल है, हमें इन दोनों सर्कल को भी ग्रीन कर लेना है, क्योंकि ट्रायंगल एक ऐसा शेप है, इसको अगर हम गोल घुमा के नीचे लेके आएंगे तो भी वो गोल घूमने के बाद ऐसा ट्रायंगल ही रहेगा। तो हमें ट्रायंगल वाले पोजीशन को सेम कलर करना है। उसके बाद इन दोनों को, ये सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2 को भी हमें ग्रीन करना है, सर्कल नंबर 3 को भी हमें ग्रीन करना है। उसके बाद जो बाकी सर्कल बचेंगे उसको भी ट्रायंगल के पोजीशन जैसा ही, एक सर्कल ब्लू, दूसरा वाला सर्कल ब्लू, तीसरा वाला सर्कल भी ब्लू। अब तो अगर हमने ऐसे करके 1/3 टर्न किया तो टर्न लेने के बाद ग्रीन आ जाएगा ग्रीन के ऊपर, तो सेम रहा। तो इस तरीके से हम इसका कलर चेंज करके सेम कर सकते हैं 1/3 टर्न के बाद। नाउ कमिंग टू दिस शेप, इस शेप में भी अगर हम नीचे वाला ट्रायंगल ऑरेंज कर ले या फिर ऊपर वाला ट्रायंगल ब्लू कर ले तो भी 1/3 टर्न के बाद हमें सेम फिगर्स मिलेगा। इस वाले शेप में ये जो ब्लू कलर के ब्लेड्स हैं, इनको अगर हम पूरा ऑरेंज कर देंगे और फिर 1/3 टर्न लेंगे तो फिर वो सेम बनेगा। इस वाले शेप में भी वही सेम रूल, इस येलो सर्कल को कोने से हटा के बीच में अगर हम सेंटर में बना लेंगे और फिर यानी कि हम बीच वाला येलो रखेंगे और बाकी को पिंक पोर्शन कर देंगे, फिर 1/3 टर्न लेंगे, उससे जो शेप बनेगा वो सेम ही बनेगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन चेंज द कलर एंड चेंज द शेप टू ड्रॉ द न्यू डिज़ाइन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ सम शेप्स विच विल लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। तो जितने भी ट्रायंगल वाले शेप्स हैं, ट्रायंगल वाले डिज़ाइन हैं, वो 1/3 टर्न के बाद सेम रहेंगे। और उसके बाद ड्रॉ सम शेप्स विच विल लुक द सेम आफ्टर 1/6 टर्न। तो जितने भी हेक्सागन वाले शेप्स हैं उन्हें अगर आप डिज़ाइन बनाएंगे तो 1/6 टर्न के बाद वो सेम ही रहेगा। एंड दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन रह गया हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे एंड स्क्रीन में भी जो लिंक है आप उसे क्लिक करके उन पार्ट्स को देख सकते हैं। वी विल मीट वेरी सून विथ आवर नेक्स्ट चैप्टर्स। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.